अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 के जो उर्दू कवायद हैं, लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मिजाजी, लफ्ज़ इस्तिलाही, इन तीनों के बारे में मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और आपको ऐसे समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में मैट्रिक एग्जाम में पूछना आम हो चुका है। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए कि माना के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों, माना के एतबार से लफ्ज की 3 किस्में होती हैं। एक होती हैं लफ्ज हकीकी, लफ्ज मिजाजी, लफ्ज इस्तिलाही। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों का परिभाषा को बेहतर तरीके से समझते हैं। नंबर 1 में है कि लफ्ज हकीकी आखिर होता क्या है। तो लफ्ज हकीकी वह लफ्ज है जो अपना माना के लिए वज़ा किया गया है, यानी वो लफ्ज है जो अपने माना के लिए रखा गया है। वज़ा का मतलब होता है रखना, तो जो अपने माना के लिए रखा गया है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ कह रहा है कि शेर दरिंदा जानवर के लिए और फ़िल काम के लिए, यानी कि जैसे आप एक शेर को, जैसे कोई जानवर है शेर, अगर उस शेर को शेर कहेंगे तो ये लफ्ज हकीकी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो हकीकत में शेर है और उसको आप शेर कह रहे हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को आप कुत्ता कहते हैं, जैसे गुस्सा में आप कहते हैं ना कि कुत्ते कहाँ गया था, तो अगर आप गुस्सा से उस आदमी को कुत्ता कहा, इसका क्या मतलब होता है कि वो आदमी कुत्ता है क्या? नहीं ना है, तो वो लफ्ज हकीकी नहीं हुआ। अगर आप एक मुर्गी को मुर्गी कहिएगा तो वो लफ्ज हकीकी हुआ, क्योंकि वो हकीकत में मुर्गी है और उसको मुर्गी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये लफ्ज हकीकी होता है। लफ्ज हकीकी जो है असल में उसको वो बात बोल रहे हैं। आदमी को अगर आप आदमी कहिएगा तो लफ्ज हकीकी हुआ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, अगला चीज समझाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखेंगे कि लफ्ज मिजाजी किसे कहते हैं। तो ऐसे लफ्ज अल्फाज जो अपने माना से अपने उस माना में ना बोला जाए जिस माना के लिए वह लफ्ज बनाया गया है, जैसे कि बल्कि वज़ा में इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि शेर बहादुर आदमी के लिए, यानी अगर कोई आदमी बहुत बेहतरीन काम किया, अच्छा काम किया, खेल में जीत गया, कोई काम सबसे पहले कर लिया, तो आप क्या बोलिएगा? अरे बहादुर आदमी हो तुम, यानी ये शेर के जैसा आदमी हो, है ना। तो आप उस आदमी को शेर कह रहे हैं, यानी कि वो आदमी शेर नहीं है, उसके बावजूद आप उसे शेर कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लफ्ज मिजाजी है, यानी उसका मिजाज देख करके आप उसको कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जो अपने उस माना में ना बोला जाए जिस माना के लिए बनाया गया है, लफ्ज बनाया गया है। यानी कि शेर जो है ना, शेर के लिए, जंगल के शेर के लिए शेर बनाया गया है, लेकिन उस शेर का लफ्ज आप आदमी को बोल रहे हैं, इसीलिए लफ्ज मिजाजी है। जैसे कि अगर कोई आदमी है बहुत बदतमीज है, अच्छा आदमी नहीं है, बहुत खराब आदमी है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? कितना ये गधे जैसा काम कर रहे हो तुम, उस आदमी को आप क्या बोल रहे हैं? गधा बोल रहे हैं। यानी आप लफ्ज मिजाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आदमी गधा है नहीं, उसके बावजूद आप उसको गधा कह रहे हैं। नहीं, गधा होना चाहिए कौन? जो गधा असल में गधा है ना, उसी प्रकार उसको अगर आप गधा कहेंगे तो वो चलता है, लेकिन आदमी को आप गधा करें मतलब कि वो गधा उस आदमी के लिए बनाया नहीं गया, बल्कि आप जबरदस्ती बोल रहे हो उस आदमी को, तो वो लफ्ज मिजाजी हो गए, उसके मिजाज देख क्या बोल रहे हैं, है ना। लफ्ज हकीकी मतलब जो लफ्ज उसके लिए बनाया गया है उसका इस्तेमाल करें। जैसे शेर को आप शेर कह रहे हैं तो लफ्ज हकीकी हुआ। लफ्ज मिजाजी जो उसके लिए बनाया नहीं गया है, जबरदस्ती आप बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि बहादुर आदमी के लिए शेर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आ गया होगा। अब आइए लफ्ज इस्तिलाही किसे कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में ले लिया गया हो, है ना। जैसे सलात के माना दुआ के लिए है, मगर इस इस्तिलाह में क़याम, रुकू, सुजूद और रुकू को कहते हैं क्या? लफ्ज मतलब कि सलात को। मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। जैसे इस्तिलाह में देखिए लफ्ज इस्तिलाह कैसे कहते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में ले लिया गया हो,
यानी होना चाहिए। जैसे इस्तिलाह का मतलब होता है एक तरह से डिफिनेशन भी हम कह सकते हैं, यानी जब किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके हम उसके बारे में जो असल में होना चाहिए। जैसे कि सलात का माना, हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज तो सलातुन नमाज होता है, तो सलात के माना होता है दुआ। क्या होता है? दुआ। तो ये सलात का माना दुआ होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? सलात पढ़े हो यानी नमाज पढ़े हो, क़याम रुकू सुजूद, यानी कि क़याम रुकू सुजूद का मतलब होता है नमाज पढ़े हो, यानी होना चाहिए सलात का माना दुआ, लेकिन आदमी क़याम रुकू सुजूद में उसका माना ये करते इस्तेमाल करता है। तो ये जो क़याम रुकू सुजूद जो सलात को हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कहते हैं इस्तिलाह में। यानी अगर हम इस्तिलाह में यानी जब किसी चीज को उसका असल में उसका माना जो होता है वो अगर बोल दे तो वो इस्तिलाह नहीं होगा। जैसे सलात का माना क्या होता है? दुआ होता है। तो अगर कह दें हम कि सलात का माना दुआ है, तो ये इस्तिलाह नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि सलात के माना है क़याम रुकू सुजूद, तो ये हुआ इसका इस्तिलाह। यानी जो उसका जो असल माना होता है उसको ना बोल करके जो उसका इस्तिलाह में जो माना होता है क़याम रुकू सुजूद, या फिर और भी दूसरे एग्जाम्पल हैं उनको अगर बोलेंगे तो वो हो जाएगा लफ्ज़ इस्तिलाही, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लफ्ज़ हकीकी क्या है, लफ्ज़ मिजाजी क्या है, लफ्ज़ इस्तिलाही क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भेजेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।